वशी आई एम हियर, आई नीड टू टॉक। बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? ये क्या परफॉर्मेंस है? मैं तुम्हें टीम इंडिया में रखता हूँ, परफॉर्म कराता हूँ, ये क्या परफॉर्मेंस? अरे 16 बॉल पे 18 रन बनाए, रन बॉल से ऊपर बनाया, 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है मेरा। तुम बढ़िया हो या एक लड़का 15 पे 50 करता है? कौन करता है? सूर्यवंशी ने। अरे उसको मैं नहीं जानता, वो ऑलराउंडर है क्या? मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं 50 रन बनाता भी हूँ, 50 रन देता भी हूँ। कोई कर लेगा वो? पर ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, अपने डोमेन में रह के बात कर। अरे डोमेन में यार कि क्या बात करो सर, आप मेरी उसमें बुराई निकाल रहे हो। आप हमेशा क्या कहते हो, कंसिस्टेंट प्लेयर चाहिए। हाँ। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको टेस्ट मैच में कोई मैच जिता के दिया? नहीं दिया। वनडे में कोई मैच जिता के दिया? नहीं दिया। वर्ल्ड कप में कोई मैच जिता के दिया? नहीं दिया। आईपीएल में कोई मैच जिता के दिया? नहीं दिया। तो फिर सर कंसिस्टेंट हूँ तो मैं कंसिस्टेंटली खराब खेल रहा हूँ, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है मुझसे? आप भी अपना डोमेन में रह के बात करो 2 महीना मुझसे। समझ में आ गया मुझे लोग क्यों गाली बकते हैं आपको। अपना नाम रख ले, अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया क्रिकेट कैंटीन पर, पावर्ड बाय कौन सी और स्नैकिंग पार्टनर हमारे हैं फार्मले। ऐसा मत बोलो, कौन है पार्टनर? पावर्ड बाय भाई, पैसा दिया अगले ने, दाल रोटी चल रही है, कौन सी चलते। कोई नहीं तो चाहिए हमें तो जो पैसा दे रहे हैं वो दे रहे हैं भाई, तुमको भी देते 100 रुपए अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने के लिए। मैच नंबर 4 पंजाब बनाम गुजरात। पंजाब बनाम गुजरात तो बात की बात है भाई। मुझे तो इस बात की खुशी है कि साला मार्च खत्म हुआ। भाई ऐसा लग रहा था कि पिछले 3-4 सालों से मार्च ही चल रहा है। मार्च बहुत लंबा चला, इसमें सब कुछ देख लिया भाई भाई हर क्या- चीज देख ली बंदे ने। भाई जंग देख ली, जिनके बयान में ब्याह हो गए, बारिशें देख ली, नवरात्रे मना लिए, ईद मना ली, सब हो गए इसमें। भाई सब। फाइनेंशियल ईयर हो गए और फाइनेंस खत्म हो गए, सब कुछ देख लिया इसके अंदर। सूखा ये वो, भाई ये हो रहा है, डर हो गया, लॉकडाउन लगने वाला, ये हो जाएगा, सब हो गया इसके अंदर। लेकिन आज का मैच की बात कर लेते हैं। गुजरात बनाम पंजाब, ऐसा लग रहा था कि एक डेड रबर टाइप का मैच होगा, लेकिन अब तक के आईपीएल का सबसे इंटरेस्टिंग मैच बन गया। नगीना बन गया हुजूर, कैसे मर गया। आज न्यू चंडीगढ़ में जो है हुआ खेल, एकदम गच्चा खा गए थे एक बार को, और झूले झूल रहा था भाई मैच से। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, यहाँ को वहाँ को। और सिर्फ 2 लोग नहीं खेल रहे थे गुरु। एक टीम थी पंजाब किंग्स, एक टीम थी गुजरात टाइटंस, एक थी बारिश ने वो बीच में डकवर्थ लुईस और आ जाता कि अरे तीनों भाई बैठे मेथड के साथ, डकवर्थ लुईस तीनों आए हुए थे। कहते जैसे बारिश नहीं, याद नहीं आई जस्सी। जस्सी, और कहते शराब उसे चंगी है, सस्ती है, चक्को फिर। anyway, बात कर लेते हैं आज की मैच की और क्या क्या फैक्टर्स थे गुजरात टाइटंस की इस हार के लिए। सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग को, और एक एक करके सबको लाइन में लगा के बोलेंगे। पहली बात कर लेते हैं साई सुदर्शन की। भाई साई सुदर्शन, टॉस हो गया था, वो मैदान पे थे, जैन भाई भी आ ही रहे थे यहाँ पे, अकेला लगा हुआ है। साई सुदर्शन का भाई मुझे लग रहा है इतना मेहनत क्रिकेट की नहीं है जितनी आंखों की प्रैक्टिस करने में। भाई तू थिएटर कर लेना, एनएचडी आ जा। कभी यूं चलता है उनका। हाँ आज यूं बॉलिंग वो जगलिंग कर रहे थे। हाँ, अब भाई मेहनत बहुत है, वो दफ्तरों में है ना कि भागना है, भाग दौड़ में कमी नहीं है। बने रहो, पगला काम करेगा अगला, वो है वो। भाई ओपनिंग करने के लिए आए, पावर प्ले के अंदर 11 बॉलें खेली, सिर्फ 13 रन बनाए, 118 के स्ट्राइक रेट से। कौन सा ओपनर ओपनिंग करता है भैया? यार एंथू कोई नाम की चीज होती है आपके अंदर। चलो आप इतने टाइम के बाद आए हो, आपका पहला मुकाबला इस सीजन का, आपके अंदर एक करंट सा दिखता है भाई। और कहाँ ऑरेंज क्या विनर रह चुके हैं इन द पास्ट। आपसे उम्मीदें हैं कि आप जीटी को एक फ्लाइंग स्टार्ट पे ले जाओगे। 11 बॉलों पे 13 रन इज नॉट अ स्टार्ट। नहीं है भाई साहब, नहीं है। वो तो दूसरी तरफ शबनम गिल थे जो बागडोर संभाल लेते, नहीं तो अकेले अगर साई सुदर्शन होते तो इनके चक्कर से कुछ ही कटने वाला नहीं था। शुभमन गिल की इकलौती परफॉर्मेंस अच्छी आई, 29 बॉल्स 39 रन्स, 144 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग करी। और जब तक शुभमन गिल क्रीज पर थे, लग रहा था कि फ्री फ्लोइंग रन्स आ रहे हैं, जीटी 200 के आसपास पहुंच सकती है। बड़े भाई ये भी था ना कि आप जब 3 ओवर देखते हो तो 31 है, 4 ओवर देख रहे हो तो 41 है, तो लगता है कि भाई 1-10 की एवरेज चल रही है तो 200 का आंकड़ा पार होगा। और मैंने और जैन ने सोच समझ के निर्णय लिया, क्योंकि खेल गुजरात रहा था, हम यहाँ आराम से निर्णय ले रहे थे। इन्हें क्या भाई 220, हाँ। मन ने कही 215, क्यों बटला रहा था, और साथ में अपने जो है शबनम गिल लगे हुए थे। भाई 9.3 ओवर पे जब शुभमन गिल आउट हुए तो 83 पे 2 थे। अब 9 ओवर में 83 रन। भाई आप यहाँ से उम्मीद लगा रहे हो 200, जॉस बटलर है, बड़े बड़े हिटर है, ग्लेन फिलिप है, यहाँ से 200 तो आएंगे। ग्लेन फिलिप के बाद भी इनके पास लंबी शाहरुख है, तेवतिया है, सब चीजें हो रही है। एक एक करके आएंगे। जॉस बटलर की बात कर ले भाई, पूरे वर्ल्ड कप में वो डिसअपॉइंटिंग रहे इंग्लैंड के लिए। गुजरात टाइटंस ने उनको रखा, मुझे लग रहा था कि शायद ओपन कराएंगे। वन डाउन लाए, 33 बॉलों पे 38 रन। मैं कहना पड़ेगा, इंडिया में ज्यादा रह लो ना तुम गरीबी होने लगो। जितना ज्यादा तुम इंडिया में रह लोगे तुम्हें दिक्कत होगी। इन्होंने देख लिया बहुत कुछ। हाँ। पहले राजस्थान में रहे, हाँ। फिर इनकी वहां से बागडोर खराब। इन इंडिया में बहुत लोगों ने छेड़ा ना, यही इतने दर्जी पकड़ लिया। हाँ। यही कपड़े सिला रहे ले जा रहे हैं, वहां देखो पापा सस्ता दर्जी कपड़ा लेके आ। भाई तुम इंडिया में रह रहे हो, क्रिकेट खेलो, बढ़िया करो। तुम राजस्थान से आए, गुजरात, पिछले सीजन में कुछ खास नहीं हुआ। हाँ। वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं हुआ। 115 के स्ट्राइक रेट पे आप जब इनिंग को एंकर कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप हट भी जाते हैं, मतलब मुझे उम्मीद थी कि चलो जॉस बटलर जब 30 बॉलें खेल लेते हैं, ये जब फटते हैं जैन भाई तो 100 मारते हैं।
अरे भाई जॉस बटलर का स्टैट है कि 30 बॉलें खेलने के बाद उनका स्ट्राइक रेट 214 का हो जाता है। और आज भी मुझे उम्मीद थी कि चलो ठीक है एंकर करते हुए ले जा रहे हैं इनिंग को, आगे फटेंगे, लेकिन फटने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स आए, उनको बहुत सालों बाद मौका मिला खेलने का और ठीक ठाक करेंगे ग्लेन फिलिप्स। 17 में 25 ठीक है। हाँ मतलब अगर आप कम बॉल्स भी खेल के जाते हो वो भी जस्टिफाइड है। और फिर चहल भी तो थे ना उधर, वो भी अपना काम पूरा कर दे। पर अच्छी बैटिंग के लिए आपको बैटिंग ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। जीटी के फैंस को ये भी निराश हो गए कि साई ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन बाकी जो आ रहे थे एकदम एक के पीछे एक, वो भी बढ़िया नहीं कर रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर की बात कर लें, वॉशिंगटन का नाम आते मुझे चक्कर आने लगता है। वॉशिंगटन सुंदर करना क्या चाहते हैं भाई? वॉशिंगटन सुंदर 5 नंबर पर आते हैं, 16 बॉल के लिए 18 रन बना। ये तो बहुत ही क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ बॉल्स है भाई। अगर आप लोअर डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं, गेम फिनिश करने आ रहे हैं, आई वुड रादर कि आप आउट हो जाएं। और मैंने कह दिया था जब वो आए, मैंने कहा 14 गेंदे 16 लिख लो या 16 गेंदे 14 लिख लो। भाई 16 गेंद खेल के 18 रन उन्होंने बनाया। मैंने उनकी पहली गेंद देखते बता दिया था, हालांकि उन्होंने चौका मारा था आते ही। हाँ, और मुझे उम्मीद थी कि शायद शाहरुख खान को ऊपर भेजा जाएगा, राहुल तेवतिया को ऊपर भेजा जाएगा। ये बात आपने तब भी बोली थी कि भाई क्यों इसको नीचे रखा हुआ है, जो बंदे हिटर हैं वहां पे एक बंदा एंकर कर रहा है, पारी को आगे लेके जा रहा है, आप इनको ऊपर भेज दो। नहीं, लेकिन वो बात है ना कि किसान भाई वॉशिंगटन सुंदर अगर नीचे आता तो नीचे किसी काम के नहीं रह गए। ऐसा करें क्या? उनको करें क्या फिर? ये मसला है। या तो आप उनको ऐसा बॉलर ही खिलाएं, अगर ऐसा बॉलर खिला रहे तो साई किशोर बैठे हुए हैं, या फिर केला खिलाओ नेहरा, या फिर केला खिलाओ नेहरा को। भाई ये भी एक काम करो, वो भी तो एक काम है। नेहरा भाई खड़े रहते हैं कच्चे में, वो नहीं देखते बंदा पीछे कौन है क्या नहीं है, वहीं से गाली चल रही है। शाहरुख खान की बात करें, TNPL में इतना अच्छा खेलते हैं वो, जब उनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं वहां बड़ा अच्छा खेलते हैं। IPL में आते न जाने क्या हो जाता है उनको कि इतना पोटेंशियल है, इतना ये है वो, लेकिन कभी परफॉर्मेंस वाली नहीं आती। एक ये राहुल त्रिपाठी, हाँ, और एक ये शाहरुख, इनका भाई देना क्या क्या बताऊं, इनका गड़बड़ है चक्कर। कोई धागा कोई फीता कराओ इनका। भाई हर बार होता है कि शाहरुख खान ने इस बार TNPL में ये कर दिया, डोमेस्टिक में ये कर दिया, रणजी में ये कर दिया, तमिलनाडु का ये कर दिया। भाई एक गेंद में 4 रन करेंगे, एक गेंद में 4 रन कर दिया होता वो। एक ओवर खेला 4 रन आया, बताइए, वो भी दौड़ के लिए। भाई ओवरऑल मुझे लगता है कि जीटी की बैटिंग ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करा। ये पिच में इतने डीमेंस नहीं थे कि आप 20 ओवर में 162 रन ही बना पाए। 162 जैन भाई, मैं बोल रहा था कि कम से कम 30 रन पीछे थे। अब अगर आप 30 रन और बना लेते तो शायद ये मैच आपका होता। नहीं, लेकिन वही बात करनी पड़ेगी पंजाब किंग्स की बॉलिंग की भी। गिनती के 5 बॉलर इस्तेमाल करे, वो 6-7 बॉलर वाला हिसाब नहीं करा, नहीं रखा। अर्शदीप सिंह वाज द ओनली एक्सपेंसिव बॉलर। आखिरी ओवर तो उनका बहुत ही हॉरिबल सा मुझे लग रहा था, वाइड नो बॉल हर चीज हो रही थी। की करा स्नैप खोलना, की रील बनाना, की करा। और मुझे लग रहा है कि अर्शदीप सिंह इवेंचुअली अब उनका ये हो गया कि अब वो कुछ भी खराब करते हैं। भाई वो बोरेल है जो पटरी से उतरी, हाँ, उतर ही गई, हाँ, फिर नहीं चढ़ेगी वो, फिर तो 4-5 वाइड फेंक के ही चढ़ेगी। फिर तो 42-50 के आसपास ही रुकता है उनका मामला। वही हो रहा है। और हमने वर्ल्ड कप में भी देखी थी बात, ये होती है उनके साथ। पर अब 4 पे 42 किया और विकेट नहीं आई उनकी। विकेट नहीं आई, 8 वाइड बॉलें फेंकी, 1 नो बॉल। जेवियर बार्टलेट वाज इंप्रेसिव, लेकिन मार्को यान्सन की जो बॉलिंग थी भाई, एक्चुअल की क्या बॉलिंग वो थी। और बात करनी पड़ेगी विजय कुमार वैशाख की भी। 4 ओवर 34 रन, 3 विकेट और तीनों इंटरेस्टिंग विकेट उन्होंने निकाले। एक बार उन्होंने पहले आउट करा ग्लेन फिलिप्स को, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान को। वॉशिंगटन सुंदर को तो पूरा गुजरात धन्यवाद कर रहा है उनका कि उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया। उनको जो है आया बैटिंग करने के बड़े ड्रीम कॉइन दिए गए, कम से कम 1 लाख ड्रीम कॉइन दिए गए कि आपने भैया आउट कर दिया। बाय द वे गाइस, हम लोग ड्रीम 11 पे भी लाइव आते हैं, लाइव मैच अलॉन्ग करते हैं। तो अगर आप लोग देख रहे हैं ड्रीम 11 डाउनलोड करिए, आप हमें वहां भी देख सकते हैं। इसके अलावा भाई एक और गेंदबाज जिसने पूरे सीजन में कमेंट्री तो करी, साथ में अब खेलने का मौका मिला IPL में, युजवेंद्र चहल की बात करें। चहल ने आते ही कमाल किया, 2 विकेट लिए। और क्या विकेट है वो? 1 विकेट है शुभमन गिल का, यस, 1 विकेट है जॉस बटलर का। वही खेल खत्म हो जाता है गुरु। अगर सुनार को बता दो कि ये पीतल है चांदी है सोना, वही खेल खत्म है। 2 मेन बैट्समैन जो कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उन दोनों को चलता करा। सिर्फ 7 या 8 की इकॉनमी, 7 की इकॉनमी रेट उन्होंने बॉलिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युजवेंद्र चहल का कमबैक ऑन द डॉट था भाई, शाबाश। यही बंदा है जो कि 49 पे RCB को आउट भी कर देता है और बहुत सारी चीजें याद दिलाता है। यही बंदा है जिसके नाम काफी कीर्तिमान है, लेकिन अब IPL इनके पास है तो इसमें तो ये बेहतर कर ही सकते हैं। लेकिन किस्मत भाई, जब पहली इनिंग खत्म हुई थी, एवरीबॉडी हैड रिटर्न ऑफ जीटी। ये लग रहा था कि भाई बहुत इजी 16-17 ओवर का चेज है, निकल जाएगा, पंजाब मैच को निकाल के ले जाएगा। लेकिन जीटी की एक चीज की मैं तारीफ करना चाहता हूं, करो उनके दिमाग की, द काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दे यूज। गुजराती ना, जो बॉलिंग चेंजेस करे भाई, गुजराती पर कर तो आशीष नेहरा और शुभमन गिल रहे हैं। वो तो इधर के, वो तो गोवा में रह रहे हैं। पारसी पटेल भी एक बीच तो जाटा गोवा में रह रहा है भाई है अपने। 1 नंबर की उन्होंने चेंजेस करे हैं। आई थॉट द गेम was over, लेकिन जिस तरह से वो गेम को लेकर आए हैं, एक के बाद एक विकेट, सारे लोगों की बात कर लेते हैं। करो जी। मोहम्मद सिराज 2 ओवर उनको फेंके गए, डेथ उनको इस्तेमाल नहीं करा। ये गलत हुआ है। मोहम्मद सिराज को 1 ओवर बनता था, जहां पे आपने चलो कोई नए बच्चे को दिया, अशोक शर्मा को। अच्छी किफायती गेंदबाजी, लेकिन मुझे लग रहा था मोहम्मद सिराज को देंगे। सब वेट कर रहे थे, हम लोग वॉच अलॉन्ग में बोले, सब हमारे कमेंट्स में लिख रहे थे कि यार सिराज को नहीं दे रहे, पर अशोक शर्मा आई थिंक अशोक शर्मा ने भी अच्छा काम करा। इवन IFL की सिराज को दिया जा सकता है एज ए डेब्यूटेंट। उनका 3 ओवर 31 रन, वो नॉट बैड, 1 विकेट अच्छा है। वो आखिरी जो अपना ओवर फेंका वो काफी अच्छा फेंका। कगिसो रबाडा डिसअपॉइंटिंग, लेकिन भाई
जो तुरुप का इक्का ये बैठ के रोक के रखे थे वो था प्रसिद्ध कृष्णा। और कृष्णा ने तो भाई हल्ला ही काट दिया, कृष्णा ही कह दे, फिर 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट ठोकी। और इंटरेस्टिंग चीज ये करी थी उन्होंने कि प्रसिद्ध कृष्णा को फील्ड पे भी नहीं लाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा वहां बैठे अपने ग्लूकोज लिया उनने इलेक्ट्रोलाइट लिया, पूरा चेक किया अपना बीपी मशीन में और आ गया मैदान में। उस लास्ट और पंजाब के पंजे ढीले कर दिए उन्हें। लास्ट मिनट में शाहरुख खान को हटाया गया, उनको लाया गया और आते के साथ ही पहली बॉल पे विकेट किसका? श्रेयस अय्यर का उन्होंने आउट करा। उसके बाद उन्होंने शशांक सिंह को आउट करा, मार्कस स्टोइनिस को आउट करा और वहां पर इकलौते बंदे ने अपनी उंगली में पूरे गेम को यूं नचा के रख दिया। और वहां से जहन मैंने कहा था कि अब ये गेम गुजरात का, पर मुझे लग रहा था कि क्यों ही एक बंदा है जो पीतल भर रहा है बहुत समय से, वो है कूपर। भाई कॉपर कोनौली को उस बंदे ने नहीं छोड़ा। पंजाब का पीटीसी इंटरनेशनल में उसे बोल दिया था कि आज तेरे 2 पराठे हैं और लेयर्ड है। हाँ, 2 पराठे बना दोगे, साफ हाँ। भर दोगे बाहर। बड़े दूर दूर तो लोग आंदे खाने पराठे, मैं तो बनाती रहती है। एक तो भाई ऐसा देश है मेरा। अगले का नाम ऐसा किसी ऑस्ट्रेलिया में किसी रेस्टोरेंट का नाम हुआ ऐसा, कॉपर कोनौली रेस्टोरेंट। ऊपर चिमनी तो है, कूपर चिमनी तो है भाई, कूपर कोनौली ऑफ कोर्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। 44 बॉल 72 रन, 5 छक्के 5 चौके। भाई पंजाब की असली जीत दर्ज आज इस बंदे ने कराई है। और जिस ज्योतिषी के साथ बैठी थी प्रीति जिंटा, उन्हें बोला इनका नाम क्या है? हाँ, इनका नाम कूपर है। क से जो यहाँ राशि बनती है, देखिए इनका योग बहुत अच्छा है, इनसे आप कराइए, इनको लेके रखिए। अगले ने दिया। कहाँ से कूपर, कहाँ से कोनौली, कहाँ से कैंटीन, तीनों में बड़ा अच्छा ही होगा। बाकी फास्ट फैमिली भी है, उसके चाहे तो आप मखाने खा सकते हैं। आपको पता है रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल होते हैं, हेल्दी गिल्ट फ्री स्नैकिंग है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। भाई कसम खा कह रहा हूँ मखानों की, गीता कसम नहीं खा रहा, मखानों की 1 नंबर चीज है। इसमें तो वो है काली मिर्च और हल्का सा नमक। और ऐसा नहीं गुरु की फैमिली के सारे मजे हम ही रख ले रहे हैं, तुम्हें भी बांटने के लिए इंतजाम कर रहे। देखो ये क्या है, ओहो AK47 ने समझिए लाडले, चीज 1 नंबर है। कलेक्टेबल बॉक्स है यू। ये नया दुल्हन टक जैसे ऐसे गया पीछे घूंघट, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके करवा देंगे बढ़िया 8। क्यों जी, फैमिली के सारी ये पूरी दुकान आपकी हो सकती है। करना कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया मैच देखते हो आप, IPL चल रहा है, मैच देखते देखते अपनी सेल्फी लें और ये बताएं जी मैं देख रहा हूँ IPL, और साथ में टैग कर दे फैमिली को। बस इतना सा करना, डिब्बा तुम्हारे घर पहुंच जाए और वो स्टोरी लगा देना भाई इंस्टाग्राम पे, क्योंकि फैमिली में बताएगा भी तो कि उन्हें टैग किया गया, और हमें टैग कर दो आरजे कृष्णा और जैन भाई को, हमें पता ही चल जाएगा खुद ब खुद। गुरु चीज भी महंगी है, कर लो। मैं कह रहा हूँ 2,500 रुपए से ऊपर का मान रहा है, और आगे बेच ही देना। घर में इज्जत हो जाएगी। जो हमारी कह रही ना, तेरा रिमोट तोड़ूंगी, टीवी तोड़ूंगी, तू सारा दिन मैच में लगा रहा है। ये डिब्बे देखो, इनमें पोहे भी रख सकते हो, आलू भुजिया भी रख सकते हो, बहुत चीज जा सकती है। अगर तुम्हें कुछ चिवड़ा जा सकता है, वो भी छुपानी होती है, वो भी छुप सकती है। हर चीज हो सकती है। फोन गीला हो जाए, चावल भर के फोन फंसा दो इसमें। तो भैया जल्दी से कीजिए, फैमिली को टैग कीजिए और इसके हकदार बन जाइए। ये गिव अवे है बहुत ही प्यारा सा, हमारी इंडिया क्रिकेट कैंटीन की तरफ से आपके घर तक। और ये हमारे पास टाइम है हमारा मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल सेगमेंट इंट्रोड्यूस करने का। पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस को देखकर मैंगो पीपल को ओपिनियन ये आ रहा है कि पंजाब किंग्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर आप पंजाब किंग्स का स्कोर कार्ड निकाल के बैठे, श्रेयस अय्यर, कॉपर कोनौली, प्रभसिमरन सिंह, इनके अलावा कोई भी डबल डिजिट में नहीं गया है। जो प्रियांश आर्य जल्दी आउट हो गए तो उसका नतीजा यही था। पावर प्ले में गेम को अपनी तरफ खींच लेते था पंजाब। जो पिछले साल की अगर हम बात करें, प्रियांश आर्य के बल्ले से आते थे 12 गेंदे, 20 रन, 25 रन, 30 रन, 35, 45, लेकिन आज वो शुरुआती झटका मिल गया था। उसके बाद प्रभसिमरन थोड़ी देर में चार्ज, इसलिए 24 पे 37। करेक्ट। और अगर आप पंजाब किंग्स की परफॉर्मेंस को बहुत ही महान परफॉर्मेंस समझ रहे हैं या एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुश्किल हो 2-3 लोगों के अराउंड सेंटर था ये पूरा परफॉर्मेंस। मुश्किल हो गया था मामला। कूपर भाई खड़े रहे तो पीतल भर दिया गुजरात के लिए, लेकिन गुजरात अंत तक लड़ा। ये सबसे बढ़िया बात थी, इस सीजन का सबसे बढ़िया मैच रहा। हमें भी मजा आया जो कल हुआ हमारे साथ चेन्नई वाले के, उससे हम लोग बड़े थक गए सब। तो हमारा क्रिप्टो पीपल का स्मार्ट ओपिनियन ये है कि भाई साहब 2 परफॉर्मेंसेस को देख के पूरी टीम को जज नहीं कर लेना चाहिए। मिडिल ऑर्डर इनका भी धाराशाही हो गया था एक बॉलर की वजह से। सो नेक्स्ट टाइम पंजाब किंग्स हैज टू वर्क ऑन देयर मिडिल ऑर्डर एज वेल। ये एग्जैक्टली आपको करना है कॉइन स्विच पर। जी, वहां पे आपको थोड़ा ब्रेन लगाना, इस्तेमाल करना है कि आप लॉन्ग टर्म का सोचें। अगर आप सोचें कि आज कर दिया और कल को आपको एकदम से करिश्मा हो यार लगा, लंबा सोचें और लंबे समय तक आप फ्री होकर के बैठे, कॉइन स्विच आपका साथ देगा। बाकी साथ तो दिया भाई मार्क कॉपर कोनौली का। एंड में जेवियर बार्टलेट ने, जब पूरा गेम निकल चुका था, ऐसा लग रहा था कि भाई शायद प्रसिद्ध कृष्णा हीरो बन जाएंगे जीटी के, लेकिन अफसोस ये हो ना सका। उसी प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी ओवर में 12-13 रन खाकर पूरा का पूरा गेम पंजाब को वापस आया। 27 पे 34 चाहिए, तो उस वक्त जैन भाई कह रहे थे भाई मुश्किल है। मैंने बोला नहीं, पंजाब ले जाएगा, मुझे पता था कूपर खड़े हैं, वो करेंगे काम। लेकिन जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी का इंतजार कर रहे थे, जैन बोल रहे थे कि भाई अब देखना, पहली गेंद पे बाटले ने जो छक्का दिया रखे, करेक्ट, वहां कैबे मुकोने लगी थी। नहीं, मुझे लग रहा था कि जब कगिसो रबाडा को ओवर दिया गया था, वो ओवर बहुत खराब गया। वहां कगिसो रबाडा की जगह मोहम्मद सिराज को ओवर देना चाहिए था। बिल्कुल, रबाडा शुरुआत में भी अच्छा नहीं कर रहे थे, सिराज ने पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, और मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर सिर्फ 2 ओवर फेंक के रह जाए, ये थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। और उनको लग भी रहा था बार-बार उनको कैमरा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कैब बुक कर लेता हूँ, OTP देता हूँ, उससे जाता हूँ, मैं अपना आराम करता हूँ, मेरे लिए क्या चक्कर है, मुझसे बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे आप लोग यहाँ।
सुनील में भी नहीं है। इनमें भी देखिए राशिद खान को बहुत बात हो रही थी। आई थिंक ठीक ठाक करा, 7 की इकॉनमी रेट से उसने बॉलिंग करी। वाशिंगटन सुंदर ने 8.5 के इकॉनमी रेट से बॉलिंग करी, 1 विकेट मिला। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर बोथ टीम्स टू फिक्स। ये किसी का रनअवे मैच नहीं रहा और दोनों के लिए जैन भाई पॉजिटिव्स हैं पॉजिटिव दोनों के लिए। मैच में, क्योंकि गुजरात को आप कम नहीं आंक सकते। जो हालत कल हमने चेन्नई की देखी है, गुजरात उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है हर डिपार्टमेंट में, और मैनेजमेंट पीछे से सपोर्ट कर रही है, लगातार चेंजेस हो रहे हैं। कप्तानी शुभमन गिल ने बहुत बढ़िया करी है, पूरे टाइम वो जो एक विकेट जाता है तो पीछे स्लिप लगा दी। हाँ, वहाँ पे वो बहुत स्मार्ट मूव था भाई, उसके लिए पॉइंट लगा दिया आपने। बहुत अच्छा था वो। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। तो जीटी फैंस भी निराश ना हो, टक्कर का मैच रहा है और पंजाब के लिए सीखने का बहुत कुछ था। पीटी जिंटा पराठे आज तो ज्यादा बनाने पड़ गए आपको, लेकिन याद रखें ये डगर आसान नहीं है। सरपंच साहब के हाथ पे तेज गेंद रखी, वो भी रहानती था, बहुत तेज गेंद लगी थी उनके। कोई पता करो भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट यहाँ से पंजाब का मोमेंटम बढ़िया बन गया, पहली जीत आ गई है। हम टॉप 4 में पंजाब को देख रहे हैं, लेकिन 5वें नंबर पे मैं जीटी को देख रहा हूँ। हाँ, जीटी ने अच्छा करा आज, और जीटी कैन रिवाइव दिस थिंग, अच्छा कर सकती है। बाकी आपको क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो, कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना है, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को, ताकि हम लोग ग्रो कर सकें। और ड्रीम 11 पे हम लोग लाइव आते हैं ऑलमोस्ट एवरी डे, वहां भी आकर आप इंडियन क्रिकेट कैंटीन को देखिए। जल्दी से दबा दे बटन बेल आइकन का और ले लीजिए नोटिफिकेशन। बुरा